राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम प्रभुओं का भी प्रभु अनंत कृपा समुद्र श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में विराजमान समस्त सखी सहचरी वृंद, उनके मध्यस्थ श्री युगल सरकार, महाकरुणा मूर्ति, महाप्रेम मूर्ति, महाकृपा मूर्ति श्री युगल सरकार, यहीं इसी धाम में, इसी वृंदावन में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। यही जय श्री हित हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, यही वृंदावन धाम है। यहीं पर समस्त सखियों के मध्य श्री युगल सरकार विराजमान है, मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। हरत प्राण सब सखिन के करत मंद मृदुहास। अपनी मधुर हास्य से, मधुर मधुर लीलाओं से श्री वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम के समस्त वैभव को, समस्त सखी सहचरी वृंद को अपने अधीन किए हुए हैं। महाप्रेम में सने हुए श्री युगल सरकार यहीं विराजमान हैं। जिन लीलाओं का हम गायन करते हैं, जिन युगल सरकार की हम परिचर्या की भावना करते हैं, जिन्हें पाने की कुछ कुछ वृत्ति हृदय में आ रही है, वे कहीं और नहीं है, इसी श्री धाम में विराजमान है। यही वृंदावन धाम है। बस जब तक हृदय में हित नेत्र प्रकाशित नहीं होंगे, जब तक कामना का, ममता का त्याग नहीं होगा, जब तक अपने सर्वस्व को जो अनुरागी प्रेमी महापुरुष जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित नहीं किया जाएगा, जब तक अपना अस्तित्व बाकी है, तभी तक दूरी है, तभी तक दूरी है। यही है, बस विलंब इसी बात का है कि उनके देखने की तैयारी हो जाए, उनसे मिलने की बात आ जाए। बस इतनी तैयारी आप कर लीजिए। ये जो हमें अवसर मिला है, ये जो समय मिला है, हमें उपासना मिली है, हमें प्रभु ने सौभाग्य प्रदान किया है, इसीलिए किया है कि आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं, उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं, उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाएं, उनके साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं। उस तैयारी में सब कुछ स्वाहा करना होगा, अपना आपा खोना होगा,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। मेरा कुछ मेरे में नहीं है, न शरीर, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न कोई अपना, कुछ मेरा नहीं। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब आपका है। आपकी वस्तु तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु है ये सब और आप ही के चरणों में समर्पित है। मेरे बस आप हैं, यहां आना होगा। इसी श्री वृंदावन धाम में हम जो इन नेत्रों से देख रहे हैं कि स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, अच्छा है, बुरा है, वास्तविक मानिए गुरुजनों की अनुभूति है कि केवल नित्य सहचरियां विराजमान है। ये कोई और नहीं है, निज सखियां हैं। ये जो वृंदावन धाम हम देख रहे हैं ये और कोई नहीं है। हमारी दृष्टि खराब है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है माइक, नहीं तो यही निज महल है। श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री बिहारी जी महाराज, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल जी, इनका दर्शन कर रहे हैं, साक्षात यही प्रभु हैं। यही अलग अलग कुंजों में जाके लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यही वृंदावन धाम है। प्रकट महल वृंदा विपिन, महली श्यामा श्याम, नर नारी सब टहलनी, सेवत आठों याम। आठों प्रहर की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे अंदर पर्दा लगा है, इस पर्दे को हटाना है। इसी बात की साधना है, इसी बात का विलंब है। ये पर्दा हट जाए, ये पर्दा ही बाधक है। इस पर्दे को हटा दो बस, जैसे बने वैसे, और बहुत जल्दी हटा लो, विलंब मत करो कि समय बहुत कम है। कब चूक हो जाए कुछ पता नहीं। बहुत जल्दी, ऐसा ना सोचें कि अरे हो ही जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, पर कब हो जाएगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसका कोई गणित नहीं है। पहले यहां इंतजार न करे, आराम न करे, मनोरंजन न करे कि अभी तो खान पान कर लो, विश्राम कर लो, हो ही जाएगा। ना ना ना, जैसे ही पता चल जाए कि बस गुरुजनों ने कह दी कि निश्चित प्रियाजू मिलेंगे, तो और विकलता बढ़ जानी चाहिए और हृदय में व्याकुलता तीव्र हो जानी चाहिए कि अब तो रास्ता मिल गया, अब तो आश्वासन मिल गया कि मिलेंगे, बस चले चल, पक्का चले चल, मिल जाएंगे, तो मैं विश्राम क्यों करूं। श्री राधाचरण देव जी महाराज तटिया स्थान के विराजमान थे, तो उनका एक कृपा पात्र कई बार वो आता ही था। कई बार उसने प्रार्थना करी कि जय जय कब उस दीनहीन पर कृपा होगी, कब प्रियाजू स्वीकार करेंगे। बस कहते भजन कर भजन, ऐसा कह देते। तो उनके मुख से निकला भजन कर भजन। बस उसने पकड़ ली बात कि गुरुजी जय जय यही कहते हैं भजन कर। तो बस जैसे बनता वैसे रात दिन बस अपने पकड़ लिया बात को, लगे रहते। और बीच बीच में आते और बार बार चरण पर कहते कभी कृपा कर दो, कृपा कर दो। वो बस इतना ही कहते, धैर्य धर, भजन कर भजन। बस एक दिन की बात है, बरसात हो रही थी, तो श्री गुरुदेव राधाचरण देव जी महाराज विराजमान थे और वे उपासक भी आए। आज इतनी विकलता थी, ये यहां होता है साक्षात्कार, यहां से नेत्र होता है। इतनी विकलता थी कि रहा नहीं, चरण पकड़ लिया, रोने लगे, महाराज आज कृपा कर दीजिए, एक बार कृपा दृष्टि कर दीजिए। आज वो बैठे भी किसी अवस्था में थे, भाव अवस्था में, तो बस ऐसे देखा, जा
चलो जा बरसाने, ऐसे ही बचन कहे, चलो जा बरसाने मोर कुटी पे, श्री जी तो अपना लेंगे, इतना कहा। अरे गुरुदेव ने कह दिया, श्री जी अपना लेंगे, जा मोर कुटी। और उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आज तो भी है, गाड़ी है, कार है, सब व्यवस्था है, कैसे भी पहुंच जाओ देर सवेर, लेकिन उस समय नहीं था कुछ, क्योंकि मार्ग ऐसा था, बारिश का समय अलग, कच्ची सड़कें थी, कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे वो पहुंच जाए। अब एक बार तो विकल हुआ, कैसे पहुंचूं, अब दौड़ना प्रारंभ किया, ऐसे ही वृंदावन से बरसाने की ओर, बस जैसे बनेगा बस वैसे दौड़ूंगा। और वहां पे मोरकुटी पे नित्य श्री युगल सरकार का श्रृंगार होता है, रास बिहारी का और उनका दुलार। तो रासलीला पूर्ण हुई, श्री ठाकुर जी श्री जी विराजमान हो गए, श्रृंगारी जन श्रृंगार उतारने आए तो मना कर दिया, आज हमारा कोई प्रिय आ रहा है, उतारे मत जाए, श्रृंगारी से मना कर दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर श्रृंगारी आई, जय जय आप श्रृंगार को उतार दो, अरे तू जा, हम कहो को इंतजार कर रहे हैं। वहां पे वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और यहां से विकल होके भाग रहे हैं। कुछ मिला, किसी की साइकिल मिली, उससे बैठ गए, फिर वो कहीं तक उतरा, ऐसे दौड़ते भागते। तो देखो गुरुजी ने कह दिया, वो चाहते तो अब तो ठीक है आराम से, नहीं, कब पता ना विलंब हो जाए, भाग भाग, बस दौड़ते गिरते पड़ते वहां पहुंचे। बारिश का समय था, पूरे भीगे हुए। तो वहीं देखा श्री युगल सरकार, गलवैया देखे कि देखा कि वो दूर से आ रहा है, परिचय नहीं दिया कि उनने भेजा, ऐसा कुछ नहीं। तो दूर से जो ही देखा आ रहा है तो बस गलवैया देखे खड़े हो गए, ऐसे हाथ में वंशी लेके, निज स्वरूप का दर्शन करा दिया। वो तो रास बिहारी स्वरूप में थे और उन्हें अपने नित्य स्वरूप का दर्शन करा, प्रकाशमान दिव्य स्वरूप, सखियों के मध्य में युगल सरकार निहाल हो गए। हृदय में विकलता लगी, गुरुदेव की कृपा दृष्टि हुई, बस हो गया साक्षात, हितनेत्र खुल गए। इसी वृंदावन की बात है, इसी वृंदावन था। एक दंपति थे, हृदय में था कि प्रिया प्रीतम के दर्शन हो, तो किसी से सुन लिया कि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दंडवती की जाए तो निश्चित श्री श्यामा श्याम का दर्शन हो जाएगा। है, हमारे गुरुजनों ने बहुत तरह से अनुभूतियां की हैं, है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप विकल होके कीजिए तो निश्चित ये निज धाम है प्रिया प्रीतम का। वो किस बात से रीझ जाए कोई पता नहीं, वो रीझे हुए हैं, हमें बसा लिया। सबसे बड़ी बात यही है, हमें अपने महल में बसा लिया। तो जब उन दंपति ने सुना कि युगल सरकार मिल जाएंगे, रोते हुए साष्टांग करते हुए श्री गिरिराज जी महाराज को प्रदक्षिणा शुरू की। तो ऐसा उनके प्रसंग में आता है, परिक्रमा पूरी होते होते श्री युगल सरकार ने दोनों, एक तरफ से श्री प्रियाजू ने, एक तरफ से श्री लालजू ने वहां पकड़ के उठाया और हृदय से लगा लिया। पूरी होते होते है, यही धाम है। आपकी तरफ से जितना विलंब है, आपकी तरफ से जितनी देरी है उतनी देरी है, स्पष्ट आप समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है मिल ही जाएंगे, वो भी है कि ठीक है आप राजी हो। कह रहे नहीं जी सकता तो कि हम भी नहीं जी सकते, तुम बिन रहो ना जाए, तो वो भी नहीं रह सकते, यहां आ जाए। कैसे जिए, तो यहां आ जाए, बस इतनी बात हुई कि जीत गए। यही श्री वृंदावन धाम है, बस हमारे नेत्र पवित्र होने। उसके लिए पूर्व में सुना स्वयं गुरुदेव के मुख से कि हृदय से जब तक आप कामनाओं का त्याग नहीं करोगे तब तक ये पर्दा हटेगा नहीं। तो पूछा कामनाओं का त्याग कैसे करें? प्रयास तो करते हैं कि आज से व्रत लिया, कसम खाई कि ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वहीं गिर जाते हैं और बल की कमी है। इसलिए श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम का बल हृदय में जागृत कहो। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम का बल इकट्ठा कीजिए, इतना नाम जप कीजिए
कितनी संख्या करें, कितने घंटे करें ना, ये नहीं। अहरनिश नाम में आ जाओ। अहरनिश करना क्या है? यही तो करना है। आंख खुली, आंख मूंदी, बस नाम में, प्रभु की सेवा में, बस यहां आ जाना। हम और खुल के कह रहे हैं, एक आध दिन तो सुनते हैं पर ऐसा भाव बनता नहीं, फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सच्ची बताएं, हमारे उद्देश्य में बहुत कमी है। जिस दिन आप चाहेंगे कि मुझे बस प्रभु चाहिए, तो निश्चित मानिए कामना का, ममता का त्याग हो जाएगा। बहुत कृपा प्रभु की है, आप बस दृढ़ हो जाइए, तैयार हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, प्रगट भाव सेवा प्रगट, यह सुधर्म पहचान, धामी धाम समाज अली, अगम सुगम भयान। आहा, अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यतितराम, ये हैं हमारे प्रिया प्रियतम, अलक्ष्य हैं, निगम से भी वो अगम सुगम भयान। वे आगम निगम अगोचर राधे भी जब रसिकों की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो सुगम हो जाएंगे। प्रगट में जो रसिकों की कृपा से, संतों की कृपा से आपको उपासना मिली है, रसिकों का संग मिला है, उसे बहुत महत्व दीजिए, बहुत प्रयास पूर्वक उसको पकड़े रहिए, उसे छोड़िए मत, उससे उकताइए मत, उबिए मत। जो सेवा बताई गई है, जैसा भाव बताया गया है, वैसे बिल्कुल अरे प्रयास कीजिए। बच्चे से ये नहीं कहा जाता तुम ऐसा करो, माँ बाप तो इसी से प्रसन्न है कि वो करने की चेष्टा करा, करते तो वे हैं, बस ये तो हो कि हाँ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बस इतना, बस वो देखना चाहते हैं। तुम्हारा परिश्रम है, होगा उनकी कृपा से रे, बिल्कुल उनकी कृपा से होगा। अपने हृदय का भाव दृढ़ कर लें। हमारे हृदय का भाव, जैसी सेवा पद्धति बताई गई, बस 8 प्रहर उसमें लगे हैं। रसिकों की सेवा, श्री श्यामा श्याम की सेवा, इसी को सुधर्म कहते हैं, इसी को सुंदर धर्म कहते हैं। धामी श्री प्रिया प्रीतम धाम, श्री वृंदावन धाम, और समस्त सखी परिकर, समस्त समाज, ये तीनों तब तक दृष्टिगोचर नहीं होंगे जब तक माइक नेत्र हैं, जब तक हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में माया का पर्दा लगा है, कामना का पर्दा लगा है, अहंकार का पर्दा लगा है, तब तक साक्षात होते हुए भी हमें दर्शन नहीं होगा। विलंब इसी बात का है, इसीलिए देरी हो रही है। ये पर्दा हटा दीजिए। प्रकट रूप से कृपा करके श्री युगल सरकार, श्री वृंदावन धाम, समस्त सखी समाज विराजमान है। बस इन नेत्रों को आप पवित्र कर लीजिए। कैसे करें? आप बार बार यही कह रहे हैं कि नेत्र पवित्र कर लीजिए, बार बार यही कह रहे हैं। कोई सरल उपाय बताओ ताकि हम सहजता में ये कर पाए। बार बार आप कह रहे हो कि कामना हटाओ, अहंकार हटाओ, मोह हटाओ, पर करें कहाँ से? आप कह रहे हो सामने सब वस्तु विराजमान है, पर देखें कैसे? कोई उपाय बताओ। हाँ, उपाय है, ऐसा उपाय है जैसे एक तीर से सारे निशाने हो जाएंगे। श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग हो जाएगा, माइक दृष्टि का त्याग हो जाएगा, और जो अगम वस्तु है वो सुगम हो जाएगी। पर है थोड़ा कठिन और बड़ा सरल भी है। सबसे सरल है और सबसे कठिन है, दोनों ही बातें एक संग रख दी हैं। सबसे कठिन इसलिए है कि अहंकार का समर्पण होना है, और सरल इसलिए है कि कुछ करना नहीं है। यही भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। वे अनन्य हित दास, तिनके मन भाई करो,
यह सरलता। मन वच कर्म उपास, दंपति अरु तिनके हितु। बता रहे हैं किस रीति से तुम्हारी सारी बात बन जाएगी। एक बात से सारी बात बन जाएगी। जितनी बात कही गई कि कामना का त्याग कर दो, अहंकार मत करो, ममता का त्याग कर दो, श्यामा श्याम से प्रीति कर लो, एक बात से सब बात हो जाएगी। ये जो आगम निगम है, अगोचर हैं, वो अत्यंत सहज सुगम हो जाएंगे। जो हित के अनन्य दास हैं, अर्थात जो रसिक अनुरागी प्रेमी जन हैं, उनकी जैसी रुचि हो, यहीं आ जाती है बात लौट के। ये रस यहीं स्थित है, इनकी कृपा दृष्टि में स्थित है। जो हित के अनन्य दास हैं, अर्थात जिनका श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, जो आठों प्रहर केवल श्यामा श्याम को सुख पहुंचाते रहते हैं, जो ऐसे अनन्य हित रसिक जन हैं, उनकी जैसी रुचि हो, जैसा वे चाहते हैं। रुचि का वर्णन हो रहा है। रुचि के अनुसार चलना है। उनकी रुचि नहीं है कि ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, चाहे सब बिगड़ जाए। उनकी रुचि है ऐसा करना है, बस वैसा ही करना है। कोई रूठ रहा है तो रूठ जाए, कोई मन रहा है तो मन रह जाए। अगर ऐसी बात है तो उनकी रुचि होवे वैसा ही आचरण करो। क्योंकि दंपति श्री युगल सरकार श्यामा श्याम इन हित रसिकों से प्रीति करते हैं, इनसे हित करते हैं। जैसे रसिकों का हृदय की स्थिति है कि अनन्य भाव से केवल श्यामा श्याम को सुख पहुंचाते हैं, ऐसे ही अनन्य होकर श्यामा श्याम इनको सुख पहुंचाते हैं। प्रिया प्रीतम जो लीला करते हैं वो रसिकों के लिए करते हैं। जो रसिक जन गाते हैं वो प्रिया प्रीतम करते हैं, और जो रसिक जन लिख रहे हैं, देख रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं। इनके अनन्य दास हो जाओ। मन वाणी और शरीर से इनकी उपासना करो। प्रिया प्रीतम की उपासना खुद हो जाएगी, आप इनके अनन्य हो जाओ। उनकी जैसी रुचि है उसमें अपनी रुचि मिला दो। ये थोड़ा सा समझने में कठिन है कि कोई लीला प्रसंग नहीं है, पर सच्ची माने लीला स्फुरिति इसी से होगी। जिस लीला के अपने जन बैठे हैं ना, लीला में प्रवेश करने के लिए, यही है द्वार, इसी से होगा। ये बात समझ में आ जाए, सिद्धांत पक्का हो गया ना, फिर तो बस तो खेल रहा है। गुरुजनों की कृपा दृष्टि बस ऐसे होती है, बस डूब गया। गुरु जी की कृपा, श्री जी की कृपा अहेतु की है। उस कृपा में हेतु नहीं है कि ऐसा करोगे तब कृपा होगी। आपको बहुत खुल के कह रहे हैं, समझना, विश्वास करना, मतलब ये अपने जनों को बल देने वाली बात है। हमारे गुरुदेव की कृपा, हमारी श्री जी की कृपा किसी हेतु पे टिकी नहीं है। आप इतना कर लीजिए, इतना जप, इतना पाठ, इतना स्वाध्याय, ऐसे आचरण, तो फिर आप पे कृपा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अहेतु की कृपालु हैं। हम तो कहाँ पढ़े थे, लाए ना खींच के, तो अहेतु की कृपा है ना। अगर कोई हेतु देखते कि भाई ऐसा साधन करता है, ऐसे पवित्र आचरण करता है, तब इस पे कृपा करें, ऐसा तो नहीं। अहेतु की कृपा से लाए। हाँ, अब जो ये बात कही गई कि ऐसा कर चले, तो उस कृपा को ग्रहण करने का, उस कृपा को हृदय में हृदयंगम करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, आपको बल प्राप्त हो जाएगा। उस कृपा को आप स्वीकार कर सकते हो। इसलिए बस उनकी आज्ञा को पालन करो। जितना बल है उतना। सम्यक तो कहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गुरु जी ने जैसा, वो तो कोई महान ही हो सकते हैं, आप जन हो सकते हैं, हम तो बस पढ़े हैं। उनकी कृपा दृष्टि अहेतु की है। बस आप जितना जितना उनके अधीन होते चले जाएंगे, उनकी कृपा का आश्रय लेके, बस वो कृपा खुलती चली जाएगी। जितना दैन्य होते चले जाएंगे, वो कृपा खुलती चली जाएगी। अपना मन, अपनी वाणी, अपना तन उनकी आज्ञा में, उनकी उपासना में समर्पित कर दो, तो ये हित नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे। जहां हित नेत्र प्रकाशित हुए तो निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार। यह जो कृपा, कृपा शब्द है, यह साधन नहीं,
यह जो कृपा हरिवंश की, यह कृपा है अहेतु की, ये हो जाएगा। जो अब तक पढ़ रहे हैं, मुखवर नत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। यदि आप राधा राधा कह पा रहे हैं, यदि आपके हृदय में प्रिया प्रीतम से थोड़ी भी आसक्ति हो रही है, थोड़ा सा उनसे अपनापन हो रहा है, रसिक जन अच्छे लग रहे हैं, हृदय में ये बात तो आ रही है प्रिया प्रीतम हमारे हैं, हमें श्री जी के पास जाना है, तो हिज्जू की कृपा हो गई, होगी नहीं, हो गई। यह जो कृपा हरिवंश की, बस देखते रहिए। और जितने हम फैले उसको और समेट लो, जितना बल है बस उतना आप लगा दीजिए। ये नहीं कह रहे आप पूरा, जितना आप में बुद्धि है विवेक है उसको समेट लीजिए, पूरा तो प्रभु घसीट लेंगे। ये अवस्था महामहिमाशाली वो प्रदान कर देंगे। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहु विधि देवतन उपासी, को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। यहां से हित नेत्र प्रकाशित होते हैं, यहां से समस्त कामनाओं का नाश होता है, यहां से हृदय में जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो हटता है। इस बात से रसिकों की रुचि में अपनी रुचि मिला दे, रसिकों के चरणों में अपना तन मन प्राण समर्पित कर दे। अत्यंत सरल है, कठिन इसलिए है कि अहंकार ये होने नहीं देता। जो अस्तित्व हम बचाए रखते हैं कि अरे हमारा भी तो कुछ भाव है, हम भी तो कुछ हैं, ये नहीं होने देता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यदि आप इधर समर्पण नहीं करोगे ना, प्रभु तो कृपा करके रास्ता दे ही रहे समर्पण का, तो उधर जबरदस्ती समर्पण हुआ ही है। देख लो कब मन किधर पहुंच जाए। बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एकाग्रता से चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, और जरा सा छोटा हो गया वहीं अंदर की बात है, वहीं बस ये एक क्षण में परिवर्तित हो सकता है। अभी स्वीकार कर ले। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उनकी जैसी रुचि हो वैसा आचरण करें। श्री श्यामा श्याम उनके अधीन है, उनके खिलौना है। मेरे माई श्यामा श्याम खिलौना, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे वैसे ये खेल करते हैं, और जैसा जैसा ये खेल करते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में चाह प्रकट हो जाती है। ये हमारे खिलौना है। श्यामा श्याम हमारे प्रिया प्रीतम सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खेलते रहें। इतनी भूरी प्रियाजू सुंदर सुखद सैया विराजमान है। ये मिलेगा जहां रसिकों के चरणों में समर्पण हुआ ना, ये देखने को मिलता है। प्रवेश मिल जाता है, इनकी सेवा मिल जाती है। सुंदर पुष्प की सैया है, सुंदर कुंज सदन है, उसमें से प्रिया प्रीतम विराजमान है। परस्पर दोनों एक दूसरे के मुखारविंद का अवलोकन कर रहे हैं। श्री जी के हृदय में थोड़ा सा अनुराग की वृत्ति। लालजू तो बलिहारी जो दे रहे हैं, तो और उस रस में और विलक्षणता आए, तो मुस्कुरा दिया बस ऐसे, रंगीली कछू मुरी के मुस्काई, थोड़ा सा मुखारविंद ऐसे करके मुस्कुरा दिया। इतने में ही श्री लालजू महाराज की गति बदल गई, और की और भई पिय की गति। उसी क्षण इतनी विकलता हो गई, क्या मेरे से अपराध हो गया, क्या हो गया, श्री जी का मुख कमल कैसे मेरी ओर से हट गया, क्या हो गया। इतनी विकलता बढ़ गई। कैसे हूं न कही ध्रुव जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे जब जब रुकत पलक संपुट लट, अलप कलप सत सात। एक बार ऐसे पलक झपक जाए तो 700 कल्पों के वियोग का अनुभव तत्काल हो जाता है। ये प्रेम के खिलौना है, परस्पर महासुखद विराजमान है। थोड़ा सा रंगीली कछू मुरिखे मुस्काई। लालजू की आसक्ति को देख के प्रिया जो मुस्कुराई, बस थोड़ा सा मुखारविंद को। लालजू की गति बिगड़ गई, तत्काल और विकल हो गए। चाहत चाहत रूप प्रिया को, परे सुख में जही ठा गहराई।
इतनी विकलता हुई, कैसे मनाऊं, क्या करूं, कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊं। और श्री जी इसको देख के, और लालजू का ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, पड़े सुख में ती ठा गहराई, गुराई को भार भयो गरुओ, मन बूढ़ी गयो छवि अम्बु में माई। तो जो श्री जी का स्वरूप है, रूप है, अत्यंत बुराई से भरा हुआ। अब कैसे उसके वर्णन नहीं किया जाता। वो तो कृपा करें जब उतरे। अरे हम मानस में चिंतन करके कह रहे थे ना महाराज जी, कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे, सामर्थ्य नहीं, कैसे करोगे, नहीं हो सकता। वो कृपा करके उतरते हैं, उनकी कृपा रसिकों की कृपा से मिली हुई। रसिक जन गुरुजन मन क्रम वचन त्रिशुद्ध शरण, जीत जाएंगे। तो ये देखने में गुराई को भार, जो सुंदर श्री जी के मुखार बिंद पे भूरापन है ना, अरे प्रतिक्षण आसक्ति लालजू की, सखियों की, वृंदावन धाम की, समस्त खगमेर पशु पक्षी की, इसी में तो बढ़ती जा रही है। देखत देखत रूप प्रिया को कोई पार नहीं, अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप माच कैसे के। अब शब्द थोड़े हैं, इसका कैसे वर्णन कर सकते। तो चिंतन का विषय, आनंद का विषय है। बस उसी सुख समुद्र में मन डूबता जा रहा और हृदय से लगा लेना। रोम रोम प्रति अमित छवि, ज्यों दधि लहर उठाती, चसक अलप बहु प्यास पिए, तृषा मिटती की ही भांति। बस अपने हृदय का समर्पण रसिकों के चरणों में हो जाए। वो जैसे कह रहे हैं, उनकी जैसी रुचि है, वैसे हमें चलना आ जाए। तो जो हम सुन रहे हैं, जिसके लिए हमारे हृदय में थोड़ी भी बात बन रही, आ तो रही है, कि हम भी जो सुन रहे हैं वो देखें, उसमें पहुंचे, निश्चित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस जैसे जैसे कह रहे चलते चले जाएं। नहीं हो पा रहा, नहीं चल पा रहे, नहीं कुछ बन पा रहा, तो उनके चरणों को पकड़ लें। चाहे जो हो, उनको नहीं छोड़ना, उनके चरणों को पकड़ें। मारें ठुकरावें तब भी दूर नहीं जाना। हम बुरे हैं भले हैं, कहाँ जाएं, आप कहें, आप देखो, इसी को कहते हैं। उनके बल से निश्चिंत तो ले जाएंगे। उसी रास्ते में खड़े हैं, ऐसा धक्का लगेगा सीधा निकुंज के अंदर प्रवेश। यही है, बस पर्दा हटना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।